हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। माई सेल्फ श्याम मिश्रा एंड आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ उर्वी स्टडी हॉलिक। आज हम लोगों का क्लास 10th इकोनॉमी का पहला चैप्टर का लास्ट सेशन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये छोटा सा लेक्चर होगा, छोटा सा वीडियो होगा, चूँकि लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए। सो डू वॉच अ कंप्लीट सिनेरियो ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो मिल सकता है आपको। तो बहुत ही पेशेंसली आप वीडियो को देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वो सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप एक PDF बना के कमेंट फाइल में मुझे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द चैप्टर एंड बिगिन द टॉपिक। देयर इज लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वर्ड डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बेटा। ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिस पे हम 2-4 दिन 6 दिन तक लगातार डिबेट करें तो भी इसका कोई अंत नहीं होगा। बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम या रोम क्लब से ही निकला हुआ वर्ड है और आज बहुत ब्रॉड नेचर लेकर बैठा हुआ है। तो हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके इकोनॉमिक में भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। एक एग्जाम्पल आप समझिएगा ऐसा कि कोई एक देश है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्वाइट डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है। सो वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो सामान्य सी बात है कि हम चाहेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट का लेवल है ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, या फिर कम से कम अगर नहीं इंक्रीज हो रहा है तो वो मेंटेन रहे, बना रहे, उससे नीचे तो नहीं आना चाहेंगे हम लोग बिल्कुल भी। सो दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल। जाहिर सी बात है, डिज़ायरेबल तो होगा ही, हमारी इच्छा तो ही रहेगी। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। यानी कि 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ जो था, तब से लेकर अभी तक जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमेशा से चीज़ को वार्न करते आ रहे हैं कि जिस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, ऑल कंट्री इंक्लूडिंग USA, सारी की सारी कंट्री, जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अब यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ क्या? तो मैं इन शॉर्ट आपको कुछ बताता हूँ, समझिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेवलपमेंट तो हो, लेकिन वो डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइजेबल ना हो। यानी कि आज जो डेवलपमेंट है वो आने वाले कल या आने वाले कुछ सालों के बाद जो नई जनरेशन आएगी उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के चक्कर में आज आप सारे के सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दे रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ें बची नहीं हैं। देखिए, हम समझते हैं यहाँ पे आगे लिया के एग्जाम्पल के तहत। लेकिन यहाँ बगल में एक लाइन दिया है बेटा, इसको देखिएगा। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको जस्टिफाई करना है, आपको बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार है, ये हमको हमारे फोर फादर से यानी कि हमारे पूर्वजों से हमको उत्तराधिकार में नहीं मिला है। जो आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास, जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, जो इन्वायरमेंट हमको दिख रहा है, ये हमको गिफ्टेड नहीं है। हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं दिया, बल्कि वी हैव बोरोड, हमने इसको उधार लिया हुआ है। किससे? हमारे बच्चों से। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा आपको, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, ना कि हमको मिला हुआ है हमारे फोर फादर से। ये लाइन आपको जस्टिफाई करनी है, एंड इफ़ यू फील अनएबल टू जस्टिफाई द लाइन, सो प्लीज़ मेक कमेंट इन माई इनबॉक्स, आई विल मेक यू श्योर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा ग्राउंड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये एग्जैक्टली ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दिया गया है। इन्होंने बताया ना, मेरे भी कहा ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइजेबल ना हो। सो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स। देखिए, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल दिया गया है वाटर को। वाटर क्या रिन्यूएबल है ना, खुद से ही बन जाता है, रिप्लेनिस्ड हो जाता है। जबकि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। पांच पांच रिसोर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए, 5 रिन्यूएबल और 5 नॉन रिन्यूएबल।
वाटर ठीक वैसे ही रिप्लेनिश या रिन्यूड हो जाता है जैसे कि हमारे फसल या प्लांट्स हैं, अगर नेचुरली वो ख़त्म होते हैं तो अपने आप से निकल भी आते हैं। हाउएवर इवन दीज रिसोर्स में बी ओवर यूज, लेकिन इनका ओवर यूज़ हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग इसका ओवर यूज़ करें। एग्जैक्टली अगर मैं वाटर की बात करूं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर जानते हैं ना बेटा, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, आपका ट्यूबवेल हुआ, हैंडपम्प हुआ, सबमर्सिबल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूज़ में आ रही हैं। इफ़ यू यूज़ मोर देन वॉट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्स। अगर ग्राउंड वाटर का जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं वो एक लेवल से ज़्यादा यूज़ कर लें कि रेन वाटर उसको उतना रिप्लेनिश ना कर पाए जितना हमने इसको यूज़ कर लिया, यानी कि मान लीजिए रेन वाटर से जो पानी रिन्यूड होता है, उस रिन्यूड होने के लेवल से ज़्यादा हमने खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमने इसको ओवर यूज़ कर लिया। क्लियर ना? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कई सालों के यूज़ के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर कभी नहीं बनेंगे। हालांकि ये कहना कि फिर कभी नहीं बनेंगे ये गलत होगा, वो बनेंगे, लेकिन उनके बनने का जो टाइम पीरियड है वो इतना ज़्यादा है कि हम लोग पता नहीं कितनी बार, समझ सकते हैं आप लोग 400 ईयर, 500 ईयर, इवन 4000 ईयर ऐसे लग जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हज़ारों साल लग जाता है बनने में, तो आप 1000 साल तो सर्वाइव नहीं कर सकते इस प्लेनेट पे, इसलिए ने कहा। क्लियर? सो नॉन ड्यूरेबल रिसोर्स आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। सो वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कांट बी रिप्लेनिश। हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनका स्टॉक बहुत फिक्स है। एग्जाम्पल के लेवल पे आप पेट्रोलियम ले लीजिए, फिक्स है, वो हमारे पास फिक्स है। भाई हमारे पास एक एग्जाम्पल समझो ऐसे, आप, मैंने आपको 10 लीटर दे दिया, भाई आप 10 लीटर पेट्रोल ले लो, उस 10 लीटर पेट्रोल को आप यूज़ करो, तो मैंने आपको एक फिक्स दे दिया, इतना आपके पास है, लेकिन आपका जो यूजिंग है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हो, और मिलना आपको सिर्फ 10 ही है। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब आपका 10 लीटर ख़त्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो रिन्यूड होगा नहीं। तो वैसे ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आप उनको ये मान के चलो कि वो आपको तो नहीं मिलेगा, हज़ारों सालों बाद जब कोई नई जनरेशन होगी तो उसको मिलेगा, और उस समय की कंडीशन क्या होंगी गॉड नोस। क्लियर? सो इसमें आगे लिखा हुआ है वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक। अच्छा, कुछ ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जो न्यूली डिस्कवर होते हैं, जिनके बारे में हमको अर्लियर नहीं पता होता, पहले से नहीं पता होता, ऐसे रिसोर्सेज को भी स्टॉक में रख दिया जाता है। सो हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्ट, और हो सकता है कि समय के साथ साथ ये भी एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जाए, इसका दोहन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट का टॉपिक हमारा होगा एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दूसरी हम लोग समझने वाले हैं, जो कि ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। इसको आप लिखेंगे, इसके पहले की जो लाइन मैंने बताया था वो, और ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपको जस्टिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, और इस ईयर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? इसलिए इसको आपको जस्टिफाई करना है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो परिणाम होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो उसका जो परिणाम होगा ना, वो कोई नेशनल बाउंड्री या स्टेट बाउंड्री को देखकर नहीं आती। एग्जाम्पल देता हूँ, क्या भूकंप आता है बेटा, अर्थक्वेक, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि गुजरात में आएगा तो पूछ के आएगा भाई गुजरात में भूकंप हूँ मैं आने वाला हूँ, और आपके पास के जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र हैं, या आपका इधर एमपी है, इधर आ जाइए आपका गोवा है, और नीचे ये कर्नाटका है, जो भी हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्या ऐसा हो सकता है? या फिर अभी देखो निसर्ग आया था, निसर्ग जानते हैं, अभी रिसेंटली आपके महाराष्ट्र से टकराया हुआ है, या कुछ दिन पहले आम्फन आया था, तो क्या इसने कोई मैसेज किया था उड़ीसा को भाई मैं आने वाला हूँ, और आपके पड़ोसी देश को या जो पड़ोसी स्टेट है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा? ऐसा तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली वही चीज़ बताया गया है। कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ना, जो प्राकृतिक क्षरण होते हैं ना, वो किसी भी नेशनल बाउंड्रीज को या स्टेट बाउंड्री का बिल्कुल परवाह नहीं करते। जब वो आएंगे तो सबको साथ में लेके जाएंगे। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, 2003-2004 सुनामी आया था, जिसमें हमारा इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं उसको, वो सबमर्ज हो गया था। उसका जो पॉइंट रहा जहाँ से वो फोकस बना, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक क्रिएट हुआ था, वो जावा सुमात्रा के पास था, काफ़ी दूर है, उठा वहाँ से, लेकिन इफेक्टेड हो गया हमारा इंडिया भी, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा।
एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफ़र हो जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सफ़र हो जाते हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए बताया गया है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, प्राकृतिक क्षरण जो होते हैं, जो प्रकृति या जब प्रकृति अपना बदला लेती है तो पूछ के नहीं आती कि भाई मैं इस स्टेट में ही आ रही हूँ, यहाँ पे ही देखूंगी। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली इसलिए बताया गया था इसमें कि कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं इन्वायरमेंटल के, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो किसी नेशनल स्टेट बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक नेशन या स्टेट को पहुँच के नहीं आते। आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर, हमारा जो फ्यूचर है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। ये जो आपका sustainability of development है, ये एक बहुत ही न्यू फेनोमेना है जिसमें लिखे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफर्स हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसी को समझाने के लिए बताया गया है बेटा कोई भी नेचुरल डिग्रेडेशन होगा वो ऐसा नहीं है कि अगर प्राकृतिक चीज़ों का क्षरण चीन ज़्यादा कर रहा है, चाइना, तो उसका इफेक्ट सिर्फ चाइना में होगा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कोरोना, ठीक है, फैला हुआ है। तो कोई भी चीज़ें होती हैं वो ऐसा नहीं होता सिर्फ स्पेसिफिक बाउंड्री में रहेगा। नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो उसका इफेक्ट होल कंट्री को देखना पड़ता है, होल वर्ल्ड को देखना पड़ता है। सो लास्ट हम फाइनली कह सकते हैं, इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। एक आम धारणा में देखा जाए, पेरेनियल रिवर्स होती हैं, 12 नदियाँ जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो वैसे ही आपका डेवलपमेंट या प्रोग्रेस भी होता है जो हमेशा चलता रहता है, सतत है। बस उसको इस तरीके से मेंटेन करके चलना है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में वो चीज़ें मेंटेन रहें। क्लियर? At all time, as a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. एक सोसाइटी मेंबर होने के नाते या फिर इंडिविजुअली आप ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप करें कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, क्या बनना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे गोल क्या हैं, अगर इन सब चीज़ों पे आप करें, डिबेट करें, तो डेवलपमेंट पे जो डिबेट होती है, जो बहस होती है, वो हमेशा चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होती है। सो फाइनली आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। 2-3 क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए हैं, इसको आप बहुत जल्दी जस्टिफाई करके मुझे कमेंट करके बताएंगे, इनबॉक्स में मैसेज करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पर, वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट लाइन जो जस्टिफाई करने के लिए आता है हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।